ना किसी से सिकवा गिला करना, फूल दिल का यूं ही खिला रखना, जिंदगी लाख दर्द दे लेकिन जिंदा रहने का हौसला रखना। जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों छात्राओं, मैं राहुल सर आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल प्लेटफॉर्म गुरु क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मेरे प्यारे छात्रों छात्राओं, मैं आपके बीच में एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। हम लोग इस टॉपिक को बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे और बहुत ही नई चीज़ों को इसमें सीखेंगे, इसके एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ और हानि को हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हम इसमें ये जानेंगे कि इसमें कितनी चीज़ों को बार बार सुनने का मौका मिलता है, उन्हीं चीज़ों को एकदम कैप्चर कर लेना है। जिन भी चीज़ों को बार बार सुनने का मौका मिलेगा, उन चीज़ों को एकदम हम लोग कैप्चर कर लेंगे, अपने मुट्ठी में कर लेंगे। कर लो दुनिया मुट्ठी में। चलिए देखिए, पहला चीज, इसमें आपको क्रय मूल्य सुनने को बार बार मिलेगा। क्या सुनने को मिलेगा? क्रय मूल्य। क्या होता है बताऊंगा। क्रय मूल्य इसको बोलते हैं, या इसी को खरीद मूल्य बोलते हैं। क्रय मूल्य बोलते हैं या खरीद मूल्य बोलते हैं, या इसी को हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलते हैं इसमें, और शॉर्टकट में उसको सीपी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सीपी। क्रय मूल्य या खरीद मूल्य, या उसी को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है। दूसरी चीज, अच्छा ये होता क्या है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह मूल्य सदैव उस वस्तु का क्रय मूल्य खरीदा कहलाता है। जैसे मान लीजिए मार्कर मैंने 25 रुपए का खरीदा, तो आपके इस 25 रुपए को मैं इस मार्कर का क्रय मूल्य कहूंगा। क्लियर है? दूसरी चीज, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को बोलते हैं एसपी, यानी सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य को क्या बोलेंगे? एसपी। ये क्या होता है? जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वह मूल्य इस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। जैसे ये मार्कर मैंने 30 रुपए का बेच दिया, तो ये जो 30 रुपया होगा वह इस मार्कर का विक्रय मूल्य कहलाएगा। क्लियर है? तीसरी चीज, आपको इसमें हमेशा लाभ सुनाई देगा। लाभ को हम लोग प्रॉफिट से डिनोट करते हैं, पी से। लाभ का मतलब क्या हुआ? यदि कोई चीज हमने खरीद कर जब उसको बेचा और बेचने पर यदि पैसा मुझे क्रय मूल्य से ज्यादा मिल गया, तो ऐसे धंधे में, ऐसे सौदे में हमेशा लाभ होता है। समझिएगा, यदि मैंने किसी चीज को खरीद करके उसको बेच दिया किसी और को, और ये जो विक्रय मूल्य है इस क्रय मूल्य से ज्यादा आ गया, तो वहां पे मुझे क्या होगा? लाभ होगा। यानी लाभ में हमेशा, समझिएगा, लाभ में हमेशा विक्रय मूल्य बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है? क्रय मूल्य से। क्लियर है? चौथी बात, हानि। हानि का मतलब लॉस। जब व्यापार में नुकसान होगा तो ठीक लाभ का उल्टा हो जाएगा। हानि में क्रय मूल्य आपका बड़ा हो जाता है। किससे बड़ा हो जाता है? विक्रय मूल्य से। हानि में क्रय मूल्य बड़ा हो जाता है और लाभ में विक्रय मूल्य बड़ा हो जाता है। ठीक है। पांचवी बात, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य को हम लोग एमआरपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमआरपी। शॉर्टकट में इसको एमपी भी आप लिख सकते हैं। एमपी का मतलब मार्क प्राइस। ठीक है। और एमआरपी यानी अंकित मूल्य क्या होता है? इसको हम लोग मुद्रित मूल्य भी बोलते हैं। मुद्रित मूल्य या छपा हुआ मूल्य। जैसे मान लीजिए ये मार्कर खरीदने गया, इस पर प्रिंट है 25 रुपए, तो हम इस मार्कर के जो 25 रुपए प्रिंट है उसी 25 रुपए को बोलेंगे इस मार्कर का ये अंकित मूल्य है। ठीक है। छठी बात, छूट, या इसी को हम लोग बट्टा भी बोलते हैं।
या इसी को शॉर्टकट में हम लोग डिस्काउंट बोलते हैं, इंग्लिश में शॉर्टकट में डी लिखते हैं। क्लियर है? छूट क्या होता है? जैसे इस पर 25 रुपया छपा हुआ है, मैंने दुहाई करके, रिक्वेस्ट करके अपने दुकानदार से यदि 2 रुपए भी छुड़वा लिए तो वो जो 2 रुपया छुड़वाया वही क्या कहलाएगा? छूट कहलाएगा, डिस्काउंट कहलाएगा, बट्टा कहलाएगा। यही चीजें आपको लाभ और हानि में बार बार सुनने को मिलेगा। इसी 6 चीज को एकदम अपने मुट्ठी में कर लेंगे। जब मुट्ठी में ये हो गया तो कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा प्रॉफिट एंड लॉस का, ये मेरा वादा है, मेरा विश्वास करिए। हम लोग पहले इस पूरे प्रकरण को बहुत अच्छे समझते हैं, इनका एक दूसरे से क्या रिलेशन है वो समझते हैं, उसके बाद बहुत ही मजेदार तरीके से हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ठीक है? सबसे पहले बताइए, इतना हो गया होगा? सुनिएगा, आप हमेशा सुनते आते हैं कि मुझे इस व्यापार में 20% का लाभ हो गया, कोई कहता है 10% का नुकसान हो गया, कोई कहता है 12% का लाभ हो गया, कोई कहता है 18% का नुकसान हो गया। तो ये जो लाभ और नुकसान प्रतिशत में हम बोलते हैं वो कैसे बोलते हैं, इसी चीज को समझिएगा। सुनिए, किसी भी व्यापार में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, P मतलब प्रॉफिट, L मतलब लॉस, प्रॉफिट हो या लॉस हो, वह सदैव उस वस्तु के क्रय मूल्य पर यानी कॉस्ट प्राइस पर देखी जाती है। किसी भी व्यापार में यदि प्रॉफिट हो या लॉस हो तो हमेशा किस पर देखी जाती है? कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य पर देखी जाती है। तो क्रय मूल्य पर जो भी प्रॉफिट हुआ या क्रय मूल्य पर जो भी लॉस हुआ, उसको यदि प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुणा कर लेते हैं। इसका जो आंसर आएगा अब वो प्रतिशत में आएगा और हमें ये पता चल जाएगा कि व्यापार में कितने प्रतिशत का प्रॉफिट है या कितने प्रतिशत का लॉस है। पहली बात आप सब लोगों को समझ में आ रही है? क्लियर है? दिमाग में बैठा लीजिए कि प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट होता है। यहीं पे मैं पूछ दूं क्यों होता है तो बहुत लोग फ्लॉप हो जाएंगे, लेकिन मैं बताऊंगा कि क्यों होता है। दूसरी बात, यदि मैं कहूं डिस्काउंट, आप सुनते हैं ना कि इस कपड़े पर 15% का डिस्काउंट चल रहा है, इस किताब पर 20% का डिस्काउंट चल रहा है, सुनते होंगे ना। तो डिस्काउंट भी प्रतिशत में बोलते हैं, वो कैसे निकलता है समझिएगा। डिस्काउंट यानी जो छूट मिलती है वो हमेशा हमारे अंकित मूल्य पर मिलती है, यानी मार्क प्राइस पर मिलती है। जो अंकित मूल्य होगा, जो मुद्रित मूल्य होगा, उसी पर न छुटवा मिलेगा। तो बताइए, एमआरपी पर डिस्काउंट मिला, यदि इस डिस्काउंट को प्रतिशत में जवाब देना हो तो इसमें भी 100 से गुणा कर लेंगे। अब इसका जो भी जवाब होगा वो प्रतिशत में होगा, आपको पता चल जाएगा कि कितने प्रतिशत का छुटवा मिल रहा है। क्लियर है? ये दोनों बात आपको अपने माइंड में एकदम बैठा लेनी है। अब देखिए, यहाँ पे रटने का ये जो आपका प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे रटने रटाने वाला काम नहीं होता है, यहाँ पे चीज़ों को समझाने का काम होता है। यदि आप हमसे जुड़ रहे हैं, आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं इसको रटवाऊंगा नहीं, बल्कि मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर में ऐसा क्यों होता है। सारे व्यापारी, सारे दुकानदार, सभी लोग अपने प्रॉफिट या लॉस को क्यों क्रय मूल्य पर कैलकुलेट करते हैं, क्यों क्रय मूल्य पर ही लाभ और हानि की गणना होती है, विक्रय मूल्य पर क्यों नहीं होती, ये आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। ठीक है? सुनिएगा, आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक में हम ये सीखेंगे कि लाभ और हानि की गणना क्यों क्रय मूल्य पर की जाती है। आज का टॉपिक इसी से है। क्लियर है? लाभ और हानि की गणना क्रय मूल्य पर तो की जाती है, लेकिन क्यों की जाती है भैया, इसको भी तो जानेंगे। कौन जानेगा? हम आप नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? बस रट ले, काम हो जाएगा। ऐसा काम नहीं करना है, रटने वाला काम नहीं करना है।
समझने वाला काम करना है। सुनिए, जैसे मान लीजिए कि एक कोई फाइनेंसर है जो पैसा फाइनेंस करता है कि भैया आप लोग व्यापार करो, मैं आप लोगों को पैसे सपोर्ट करूंगा और जो भी कमाई होगी उसका जो भी परसेंटेज होगा, प्रॉफिट या जो भी होगा वो आप हमको देंगे। मान के कोई राम नाम का व्यक्ति, कोई राम नाम का व्यक्ति ये फाइनेंसर है, पैसा लगा रहा है। इसने दो व्यक्तियों के ऊपर दांव खेला, एक का नाम है श्याम, दिख रहा है सबको, एक का नाम है मोहन। एक का नाम है श्याम और एक का नाम है मोहन। राम ने दो व्यक्तियों पर दांव खेला, दोनों गए राम के पास कि आप मेरे से पैसा लगाओ, मेरे व्यापार में पैसा लगाओ, मैं आपको अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के दूंगा। राम ने कहा ठीक है, चलिए आप बताइए कि आप कितना मुझे फायदा देंगे। ये बोले आप मुझे कितना फायदा देंगे कमा करके। तो सुनिएगा, मान लीजिए दोनों किसी एक ही चीज का व्यापार करते हैं और एक ही जगह पे आमने सामने दुकान है, मान लीजिए, ठीक है। जैसे अब इन दोनों का मान लो साड़ी का व्यापार है, कुछ भी चीज का आप मान सकते हैं, और इनकी साड़ी का जो क्रय मूल्य है दोनों का सेम है। इसकी भी साड़ी 1000 रुपए की है, इसकी भी साड़ी जो है 1000 रुपए की है, और दोनों सेम प्राइस पर बेच भी रहे हैं। मान लो ये भी 1200 रुपए में बेच रहा है, ये भी 1200 रुपए में बेच रहा है। बात यहां तक सबको समझ में आ रही है? दोनों का खरीद मूल्य, दोनों का विक्रय मूल्य दोनों बराबर है। दोनों के पास 1000 रुपया की साड़ियां कहीं से खरीद के लाए हैं और अपने दुकान पर रख करके 1200 का बेच रहे हैं। लेकिन श्याम क्या कह रहा है? श्याम का क्या कहना है समझिएगा। श्याम ये कहता है कि मुझे व्यापार में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, मैं हमेशा अपने प्रॉफिट या लॉस को क्रय मूल्य पर कैलकुलेट करूंगा। किस पर? क्रय मूल्य यानी खरीद मूल्य पर कैलकुलेट करूंगा। तो आप मुझे बताइए श्याम को कितने रुपए का फायदा हो रहा है? तो आप कहेंगे ना कि इस 1000 का सामान 1200 में बेचा तो श्याम को 200 रुपए का फायदा हुआ। ये फायदा किस पर देखेगा? सीपी पर कि एसपी पर? तो आप कहेंगे राम कसम खाया है कि मैं सीपी पर ही अपना फायदा देखूंगा। तो सीपी कितना है? 1000। 1000 पर 200 रुपए का फायदा है। प्रतिशत में कितने का फायदा है? 100 से गुणा कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। श्याम को 20% का इस धंधे में फायदा हो रहा है। कितने परसेंट का? 20% का। यह दौड़ा दौड़ा जाएगा राम के पास और राम से कहेगा यदि आप मेरे व्यापार में पैसा लगाते हैं तो मैं 20% का आपको प्रॉफिट दूंगा। राम ने कहा ठीक है भैया, ठीक है, चलिए आपको मैं कल बताऊंगा। अब मोहन की बारी आई। मोहन को भी फायदा कितने का हो रहा है? 200 रुपए का फायदा, इसको भी 200 रुपए का हो रहा है। लेकिन इसने कसम खाया है कि मैं अपने प्रॉफिट को चाहे लॉस को हमेशा किस पर देखूंगा? विक्रय मूल्य पर देखूंगा। किस पर देखूंगा? विक्रय मूल्य पर। मैं क्रय मूल्य पे नहीं देखता, मैं विक्रय मूल्य पे देखूंगा। इसने कहा कि तुम जो करोगे ठीक उसका मैं उल्टा करूंगा। तो अब बताइए 200 रुपया इसको फायदा हुआ। यह 200 रुपया क्रय मूल्य पर न देख करके किस पर देखेगा? विक्रय मूल्य पर। तो ये क्या कहेगा? 1200 पर मुझे 200 का लाभ हुआ है। इसको प्रतिशत में बदलेगा तो 100 से गुणा करेंगे। 200 इकाइयां 200 होता है और 200 छका 1200 होता है। 1/6 का प्रतिशत में जो मान होता है वो 16 सही 2/3% होता है। मोहन दौड़ा दौड़ा जाएगा राम के पास और कहेगा यदि आप मेरे व्यापार में पैसा लगाते हैं तो मैं आपको 16 सही 2/3% का लाभ दूंगा। अब आप खुद बताइए राम किसके साथ पैसा लगाना चाहेगा? आप खुद बताइए किसके साथ पैसा लगाना चाहेगा? अरे यार ये तो 20% का लाभ देगा, ये तो 16% का लाभ दे रहा है, जबकि रुपए में दोनों का लाभ बराबर है, दोनों का क्रय मूल्य बराबर है, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, दोनों का रुपए में लाभ बराबर है। लेकिन प्रतिशत में इनका लाभ इसलिए बदल गया क्योंकि दोनों का बेस बदल गया। इसका बेस है 1000 रुपया, इसका बेस है 1200 रुपया। दोनों का बेस बदल गया, इसलिए यहां पे दोनों की प्रतिशत वैल्यू भिन्न भिन्न हो गई, अलग अलग हो गई। इसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा आएगी, इसकी वैल्यू हमेशा कम आएगी। इसलिए कोई भी व्यापारी, आप खुद बताइए राम इसके साथ जाना चाहेगा? राम ये सब सारा खेला नहीं देखा है। राम ने केवल सुना कि श्याम मुझे 20% का प्रॉफिट देगा और राम ने कहा
सुना कि मोहन मुझे 16 सही 2/3% का प्रॉफिट देगा, तो राम सोचेगा किसके साथ जाने के लिए? जाहिर सी बात है श्याम के साथ जाने के लिए सोचेगा, और वह श्याम के साथ व्यापार करेगा, मोहन के साथ व्यापार नहीं करेगा। क्लियर है? क्योंकि उसे लग रहा है कि श्याम मुझे प्रॉफिट परसेंटेज ज्यादा दे रहा है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि हम अपने लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करें तो वो हमेशा ज्यादा आएगा, और यदि अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा प्रतिशत में कम दिखाई देगी। क्लियर है? तो लाभ और हानि की गणना इसलिए अभी तो हमने लाभ ही देखा, लाभ की गणना इसलिए क्रय मूल्य पर करते हैं क्योंकि वहां पे लाभ हमको ज्यादा दिखाई देता है। क्लियर है? लाभ ज्यादा दिखाई देता है क्रय मूल्य पर, ये तो क्लियर हो गया। अब हानि भी देख लेते हैं, वही काम फिर करते हैं। चलिए, सड़िया वही है 1000 रुपया वाला, और दोनों बेच रहे हैं। इस बार फायदे में नहीं बेच रहे, मान लीजिए इस बार नुकसान बेच रहे हैं। ये 800 में बेच रहा है, ये भी 800 में बेच रहा है, ये भी 800 में, ये भी 800 में, दोनों को नुकसान हो रहा है। अब बताइए इसको कितने का नुकसान हुआ? तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे कि इसको 200 रुपए का नुकसान हुआ। लेकिन यह अपने नुकसान को किस पर देखेगा? क्रय मूल्य पर देखेगा, और इसका क्रय मूल्य कितना है? 1000 रुपया। प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा। श्याम ने कसम खाया है कि लाभ हो चाहे नुकसान हो, मैं इसकी गणना क्रय मूल्य पर ही करूंगा। तो जरा बताइए यहां पर श्याम को कितने परसेंट का नुकसान हो रहा है? तो आप कहेंगे श्याम को 20% का नुकसान हो रहा है। क्लियर है? यह मोहन के पास राम के पास दौड़ा जाएगा। राम ने कहा था ठीक है लाभ तो बता दिया, अब नुकसानों बता दो कि पैसा लगाएंगे नुकसान होगा तो मैक्सिमम कितने का नुकसान हो सकता है भाई? राम ने दोनों से क्या कहा कि ठीक है तुम लोगों ने प्रॉफिट तो बता दिया, अब नुकसान भी तो हो सकता है व्यापार में। तो यदि मैं पैसा लगाऊं मुझे नुकसान हो तो मैक्सिमम कितने प्रतिशत का नुकसान हो सकता है? श्याम दौड़ा राम के पास गया, कहा यदि आप मेरे साथ पैसा लगाते हैं तो मेरे साथ अधिकतम 20% का ही नुकसान हो सकता है, इससे ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं है। बहुत ज्यादा से ज्यादा उड़ के नुकसान होगा तो 20% का नुकसान होगा। ठीक है, राम ने बोला ठीक है चलो जाओ तुम मोहनों को भी आने दो। अब मोहन को भी भैया कितने का नुकसान हुआ? 200 का। लेकिन ये पगलुआ कसम खाया है कि मैं अपने प्रॉफिट हो या चाहे लॉस हो उसको विक्रय मूल्य पर ही देखूंगा। तो आप मुझे बताइए विक्रय मूल्य इसका 800 है तो यहाँ पे 800 लिख लिए। अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो कितने से गुणा करेंगे? 100 से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे जरा प्रतिशत में कितना आ जाएगा? 2 इकाइयां 2 2 चौका 8% आ जाएगा? 25%। क्लियर है? कितना परसेंट? 25%। इसको भी 200 रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन जब यह विक्रय मूल्य पर अपने नुकसान को देखा तो नुकसान 25% का हुआ। यह दौड़ा जाएगा राम के पास और बोलेगा कि यदि आप मेरे साथ पैसा लगाते हो तो मेरे धंधे में नुकसान होगा तो मैक्सिमम 25% का नुकसान होगा, इससे ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं है। अब बताइए राम क्या करेगा? राम कहेगा अरे यार यहां तो 20 का नुकसान हो रहा है, इसके साथ 25 का नुकसान हो रहा है, ये हमें नुकसान कम दे रहा है और प्रॉफिट याद करिए ज्यादा दे रहा था। और सोचेगा ये तो नुकसान ज्यादा दे रहा है और प्रॉफिट कम दे रहा है, तो बताइए राम किसके साथ पैसा लगाएगा? राम हमेशा उसी के साथ पैसा लगाएगा। राम हो चाहे श्याम हो चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, हमेशा पैसा उसी के साथ लगाएगा जो प्रॉफिट ज्यादा देगा और नुकसान कम देगा। यानी हर कंडीशन में राम किससे सेटिस्फाई होगा? श्याम से, क्योंकि श्याम अपने धंधे में इनको प्रॉफिट ज्यादा दे रहा है और नुकसान कम दे रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि श्याम जो है अपने प्रॉफिट या लॉस को सीपी पर कैलकुलेट कर रहा है, और यदि आप अपने प्रॉफिट को सीपी पर कैलकुलेट करेंगे, सीपी पर कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट और लॉस को,
किसकी अपेक्षा? एसपी की अपेक्षा। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, सुनिए, सीपी और एसपी, प्रॉफिट और लॉस। सुनिए, क्रय मूल्य पर प्रॉफिट, क्रय मूल्य पर प्रॉफिट हमेशा क्या होता है? ज्यादा होता है, प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा ज्यादा होता है, और विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा कम होता है। ठीक है, क्रय मूल्य पर लॉस का परसेंटेज हमेशा कम होता है और विक्रय मूल्य पर लॉस का परसेंटेज हमेशा ज्यादा होता है। क्लियर है? क्रय मूल्य पर प्रॉफिट ज्यादा होता है, नुकसान कम होता है, और विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट कम होता है, नुकसान ज्यादा होता है। इसीलिए लाभ और हानि की गणना हमेशा किस पर की जाती है? क्रय मूल्य पर। आज से दिमाग में इस बात को बैठा लीजिए कि धंधे में फायदा हो चाहे नुकसान हो, आपको हमेशा उसकी गणना किस पर करनी है? क्रय मूल्य पर। ठीक है, बना लीजिए। बस आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए जोश और नए उमंग के साथ, और याद रखिएगा इसी टॉपिक पे कल हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। आज जो ये चीज हम लोगों ने समझा कि क्रय मूल्य पर ही क्वेश्चन को हल करेंगे, याद रखिएगा इसी से रिलेटेड कल का क्वेश्चन होगा। बहुत ही मजेदार और बहुत ही शानदार होगा कल का क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।